आज हम पाकिस्तान में होंडा की 150 सीसी कैटेगरी में दो बहुत मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों का ज़रा गहराई में जाकर जायज़ा ले रहे हैं। एक तरफ तो है वो स्पोर्टी होंडा CB150F जो काफ़ी अरसे से चल रही है, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नई, एक क्लासिक से डिज़ाइन वाली होंडा CG150। सवाल ये पैदा होगा कि एक ही कंपनी, इंजन साइज भी एक, तो फिर ये दो इतनी अलग कहानियां क्यों? जी बिल्कुल। और ये जो हमारी बातचीत है ना, ये एक तफसीली तकाबली रिपोर्ट पर मबनी है, जिसमें इन दोनों मॉडल्स के आप समझें कि हर पहलू को देखा गया है। मकसद सिर्फ फर्क बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल किस किस्म के खरीदार के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखें, उनमें सिर्फ वो तकरीबन 40,000 रुपए की ऑन रोड कीमत का फ़र्क ही नहीं है ना। अच्छा, जी, डिज़ाइन और सवारी का जो फलसफा है वो भी बिल्कुल अलग है। तो चलें डिज़ाइन से ही शुरू करते हैं। CB150F का अंदाज तो काफ़ी वाज़ेह है, मतलब जदीद, थोड़ा जारेहाना सा। बड़ा फ्यूल टैंक है, तेज़ लाइनें हैं, और वो ख़ास Z सेक्शन वाले एलॉय रिम्स देखने में तो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि CG150 जो है वो माजी की याद दिलाती है, ख़ास तौर पे पुरानी होंडा CD200 की। वो गोल LED हेडलाइट, काफ़ी सारा क्रोम इस्तेमाल हुआ है, सीधी बैठने की पोजीशन है, और एक लंबी फ्लैट सीट जो मेरा ख्याल है पीछे बैठने वाले के लिए ज़्यादा आरामदेह है। और हाँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी शहर की सड़कों के हिसाब से बेहतर रखी गई है। और एक चीज़ जो रिपोर्ट में थी, वो CG150 का ऑल फॉरवर्ड गियर शिफ्टिंग पैटर्न है, बिल्कुल CD70 या CG125 जैसा। ये तो उन लाखों लोगों के लिए बहुत आसान होगा ना, जो इन छोटी बाइक से अपग्रेड कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। ये जो मानूस कंट्रोल्स है ना, ये नए मॉडल को अपनाना काफ़ी आसान बना देते हैं। अब अगर इंजन की बात करें तो कागज़ पे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। 149.2 सीसी SOHC एयर कूल्ड इंजन है, और दोनों में वाइब्रेशन कम करने के लिए बैलेंसर शाफ्ट भी है। यानी इंजन के अंदर वो एक इजाफी हिस्सा जो थिरथराहट कम करता है, सवारी आरामदेह बनाता है। तो क्या कारकर्दगी में भी कोई फर्क नहीं? ये तो जरा हैरानी की बात हुई। नहीं, फर्क है, और वो है उनकी ट्यूनिंग में। CB150F जो है ना, उसे ज़्यादा RPM पर पावर देने के लिए ट्यून किया गया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स पावर यानी 11.5 HP वो मिलती है 10,500 RPM पर, और टॉर्क 12.6 Nm वो 8,500 RPM पर। मतलब ये कि खुली सड़कों और तेज़ रफ्तारी के लिए इसे थोड़ा आपको खींचना पड़ता है। अच्छा, तो CB150F को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए जरा भगाना पड़ता है। और CG150 वो आप समझें शहर के लिए बनी है। इसकी हॉर्स पावर थोड़ी ज्यादा है, 11.9 HP, लेकिन वो बहुत कम RPM यानी 7,500 पर मिल जाती है। और टॉर्क तो 12.5 Nm वो सिर्फ 6,000 RPM पर ही दस्तयाब है। इसका मतलब ये हुआ कि शहर के ट्रैफिक में आपको बार बार गियर नहीं बदलना पड़ता, बाइक ज्यादा चुस्त महसूस होती है। यानी CG150 शहर के ट्रैफिक में ज्यादा रवा है, जबकि CB150F को खुली सड़क ज्यादा पसंद है। समझ गया, इंजन एक मगर मिजाज बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, फीचर्स पर आएं तो CB150F में वो फ्रंट डिस्क ब्रेक है, डिजिटल और एनालॉग मीटर का इम्तिजाज है, और वो सिक्योरिटी के लिए मैग्नेट वाली चाबी भी है। जी, लेकिन CG150 भी कुछ कम नहीं है। इसमें भी फ्रंट डिस्क ब्रेक है, सेल्फ स्टार्ट है, अलॉय रिम्स हैं, LED लाइट्स हैं, लेकिन इसका एक बहुत अहम फीचर है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यानी CBS। ये बड़ा ज़बरदस्त हिफाजती फीचर है। जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये फोर्स को अगले और पिछले दोनों पहियों में तकसीम कर देता है। इससे खास तौर पर जो नई सवार हैं उनके लिए फिसलने का खतरा कम हो जाता है। और इसका मीटर भी बिल्कुल नया है, जिसमें फ्यूल और गियर इंडिकेटर भी है। सही सही। अच्छा, सवारी और हैंडलिंग का क्या मामला है? बैलेंसर की वजह से हमवार तो होंगी दोनों, लेकिन वजन और व्हील बेस में तो फर्क है। CB150F थोड़ी भारी है, 124 किलोग्राम, और व्हील बेस छोटा है, तो शायद तेज रफ्तारी में ज्यादा मुस्तहकम महसूस होती हो सकता है, जबकि CG150 हल्की है, सिर्फ 118 किलोग्राम की। इसका व्हील बेस लंबा है, और इसके फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल यानी ऊपर नीचे हरकत करने की गुंजाइश वो भी ज्यादा है। ये चीजें इसे आप समझ लें टूटी फूटी शहरी सड़कों और गड्ढों से निमटने में ज्यादा बेहतर बनाती हैं।
अब आते हैं इस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है, जेब पर कौन सी भारी पड़ेगी। शुरू में ही आपने बताया कि CG150 तकरीबन 41,000 रुपए सस्ती है। ऑन रोड CB150F बनती है तकरीबन 5,15,000 की और CG150 तकरीबन 4,75,000 की। ये तो बड़ा फर्क है। जी हाँ, बड़ा फर्क है। फ्यूल इकॉनमी का दावा तो दोनों का 35 किलोमीटर फी लीटर है, लेकिन CB150F के जो मालिकान हैं उनका तजुर्बा शहर में 30 से 35 और हाईवे पर 40 से 45 किलोमीटर फी लीटर का है। CG150 का असल डेटा तो जाहिर है अभी वक्त के साथ ही सामने आएगा। मेंटेनेंस में देखें, इंजन तो एक जैसा है, तो बुनियादी चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन CB150F के जो कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं ना, जैसे फ्यूल टैंक के कवर वगैरह, वो महंगे भी हैं और शायद कम भी मिलते हों। CG150 का डिज़ाइन सादा है, तो उम्मीद यही है कि इसके पार्ट्स सस्ते होंगे। और आखिर में वो चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत मैटर करती है, रीसेल वैल्यू। CB150F की रीसेल तो दरमियानी सी बताई जाती है। बिल्कुल, लेकिन CG150 के साथ जुड़ा है CG का नाम। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट में ये एक तरह से भरोसे की और पुर्जों की आसानी से दस्तयाबी की जमानत समझा जाता है। इस वजह से कवी उम्मीद है कि इसकी रीसेल वैल्यू बेहतरीन रहेगी, जो इसे लंबी मुद्दत की सरमायाकारी के तौर पर ज्यादा पुरकशिश बना सकता है। तो खुलासा ये निकला कि इंतखाब वाकई दो अलग अलग सूच का है। CB150F उन लोगों के लिए है जो स्टाइल चाहते हैं, स्पोर्टी लुक, कभी कभार टूरिंग का शौक है, और वो उसकी इजाफी कीमत और थोड़ी ज्यादा देखभाल वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक तरह से ख्वाहिश पर मबनी इंतखाब है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ CG150 एक ज्यादा अक्ली, ज्यादा अमली इंतखाब है। ये रोजमर्रा शहर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है, कीमत कम है, कंट्रोल से लोग पहले से वाकिफ हैं और लंबी मुद्दत में शायद बेहतर वैल्यू दे। ये उन सवारों के लिए है जो अमलियत, बजट और क्लासिक डिजाइन को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो सवाल ये है जाता है कि क्या अक्ली इंतखाब हमेशा वो जो किसी खास स्टाइल या कारकर्दगी की एक जज्बाती कशिश होती है उस पर गालिब आ जाता है? कागज़ पे लिखी तफसीलात तो एक कहानी सुनाती हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो असल एहसास है, मतलब उस पर बैठना कैसा लगता है, इंजन की आवाज़, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो अक्सर फैसला कौन होता है ना। शायद हतमी फैसला करने से पहले दोनों मॉडल्स की एक टेस्ट राइड लेना ही सबसे बेहतर तरीका हो।